हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो आपके लिए यानी कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो नई शिक्षा नीति है वो सभी के लिए, चाहे तो आप पढ़ रहे हो तो, या फिर आपका कोई भाई बहन, कोई परिवार में कोई सदस्य पढ़ रहा है तो, या फिर आप किसी बच्चे के माता पिता हैं तो भी आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी नई शिक्षा नीति के बारे में, सब कुछ, और एकदम सरल भाषा में ऐसा समझाया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि जो पहले 10+2 क्या होता है और 5+3+3+4 जो नया फॉर्मेट है ये क्या है, इसमें क्या चीज़ भिन्नता है अपने पुराने फॉर्मेट के अलावा। नई शिक्षा नीति से क्या बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या शिक्षा का क्या बदल जाएगा, कैसा रहेगा, ये सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक पूरा देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो शिक्षा नीति क्या होती है, और ये पहली शिक्षा नीति यानी ये नई शिक्षा नीति है, तो इससे पहली शिक्षा नीति कब आई थी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाएगा नया क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया अब हाल ही एग्जाम होंगे उनके लिए, और साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चंस बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। और ये चीज़, और जो आप स्टूडेंट हो तो सभी को ये जानकारी पता भी होनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में शिक्षा का क्या रूप होने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले शिक्षा प्रारूप, जैसे कि आपको नीति से ही पता चलता है, एक पॉलिसी का मतलब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मतलब पॉलिसी का मतलब ही क्या है, जैसे कि अब हम टेस्ट लेते थे, टेस्ट में हमारी कुछ पॉलिसी थी कि भाई आपको 8 बजे से पहले कॉपी सबमिट करनी है, समझ रहे हो, और के टेस्ट आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, साथ में अपना नाम पता फोटो भी भेजना। ये हमारी पॉलिसी थी टेस्ट लेने की। उसी तरीके से ओवरऑल इंडिया में शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए, क्या उसकी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए, वो एक पॉलिसी होती है। ठीक है, सादा और सिंपल भाषा में क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारा बात आती है कि जो पुरानी पॉलिसी थी, यानी कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी कब आई थी, तो वो थी आपकी आज से 34 साल पहले की बात करी जाए तो 1986 में आई थी। ये जो पॉलिसी अब तक जो चल रही है वो 1986 में बनाई गई शिक्षा पॉलिसी है। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कि जो अब नई शिक्षा नीति, यानी जो नई शिक्षा नीति 2020 में कैबिनेट ने अपना वो पास कर दी है, लेकिन अभी वो क्या है, अभी पूर्ण रूप से अभी इसका क्या होता है कि अभी ये वहाँ से पास हो गया, अभी ये संसद में जाएगी, संसद में पास होने के बाद में फिर इसका बिल और कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद में सभी राज्य सरकारों को ये दे दी जाएगी, फिर राज्य सरकार अपने सभी राज्यों में इसको वो कर देगी, अलाउ कर देगी। ठीक है, तो लगभग आपका 2021 में आप एग्जाम दोगे, ये तो क्लियर चला ही जाएगा, लेकिन 2022 से आपका निश्चित रूप से ये शिक्षा नीति आप सभी के लिए लागू हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है और ये तुम्हारा सेशन चल ही रहा है, तो इसलिए अगले सेशन से आपका निश्चित रूप से ये स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा बात आती है कि इसमें ये 5+3+4 फॉर्मेट, और जो पुराना जो फॉर्मेट था 10+2, ये क्या होता है। सबसे पहले 10+2 को समझो। 10+2 फॉर्मेट क्या है, 10+2 फॉर्मेट है आपका कि जैसे कि हमारा 10वीं तक 10 यानी कि 10वीं तक की जो पढ़ाई करी जाती है, आपने पढ़ी थी 10वीं तक क्या था कि सभी सब्जेक्ट पढ़ने थे। आपको क्या पढ़ने थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, मैथ वाले मैथ पढ़ते, चाहे वो कॉमर्स वाला है तो कॉमर्शियल मैथ पढ़ते थे, और उसके बाद में आ जाती है आपकी ड्राइंग, ये सब कुछ सभी, और इतिहास भूगोल जो आते हैं, सामाजिक विज्ञान और कला, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो 6 विषय होते थे आपके, सभी बराबर पढ़ते थे। ये था आपका 10वीं तक सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। 10वीं के बाद में जो 12वीं आती थी, तो 12वीं में आपको स्ट्रीम चुननी पड़ती थी। स्ट्रीम का मतलब क्या कि आप साइंस आर्ट ले रहे हो, या आप आर्ट ले रहे हो, या आप कॉमर्स ले रहे हो। ये पहला 10+2 का फॉर्मेट था कि आपको 10वीं तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, देन उसके बाद में आपको क्या स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। स्ट्रीम का मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट साइड उसी तरीके से विभाजन हो जाता था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको उसी तरीके की पढ़ाई पढ़नी पड़ती। साइंस वाला साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ेगा, आर्ट वाला अपना आर्ट पढ़ेगा। इस तरीके का आर्ट के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। ये पुराना फॉर्मेट था। अब बात आती है नया फॉर्मेट क्या है। नया फॉर्मेट है 5+3+4 ये है नया फॉर्मेट। ये नया फॉर्मेट क्या है, ये एजों के ऊपर डिवाइड किया गया। इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं आपकी, फाउंडेशन स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ये 4 स्टेज बनाई गई हैं। पहली फाउंडेशन स्टेज, ये क्या है आपका प्री प्राइमरी स्टेज, और तीसरा क्या है मिडिल स्टेज, और चौथा है आपका सेकेंडरी स्टेज। क्लियर है। अब हमारा इसके बाद में ये चीज़ आती है कि ये प्री प्राइमरी स्टेज, ये स्टेज क्या है, इनके बारे में समझते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं। फाउंडेशन स्टेज क्या थी
कि आपकी देखिए दिखाई दे रहा है आपका कक्षा प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि प्री स्कूलिंग होता है आपका जैसे नर्सरी, केजी, एलकेजी के बाद में बच्चा क्या फर्स्ट में आता है, तो फर्स्ट से पहले की जितनी भी क्लासेस हैं आपके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये होती हैं, जो सभी प्री स्कूलिंग कहलाती है। तो फाउंडेशन स्टेज में आपका उम्र जो 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, उनके लिए फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है। इसमें क्या है, पहले बच्चों को बहुत सारी किताबें वगैरह मिलती थी, तो बैग का बोझ बिल्कुल कम कर दिया। इसमें क्या है, बच्चों को पहले जो 2 साल हैं आपका प्री स्कूलिंग, यूकेजी, एलकेजी, इनको आंगनवाड़ी के अंडर दिया गया है। आंगनवाड़ी का खेल कूद के हिसाब से नए पाठ्यक्रम, मतलब खेल कूद में ही सिखाना है जो भी कुछ सिखाना है, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई बहुत कम, मामूली सी, बाकी खेल कूद के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसके बाद में देन आता है आपका और खेल प्री स्कूलिंग के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए किस तरीके के खेल कूद से क्या क्या पाठ्यक्रम होगा वो चीज़। नेक्स्ट फिर उसके बाद में आ जाता है कि ये 2 साल हो गई, हमारा 3 से 5 साल की बात चल रही है यहाँ पर, 8 साल की, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका जैसे 3 साल, फिर पहले 2 साल प्री स्कूलिंग में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद की जो सालें हैं उसमें क्या है, पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए बैग कम किया जाएगा, उसके जैसे अभी छोटा बच्चा देखा उसका जितना खुद में वजन नहीं होता उससे ज़्यादा उसका बैग में वजन होता है, तो ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, खेल खेल में पढ़ाई। नेक्स्ट आता है प्री प्राइमरी स्टेज। प्री प्राइमरी स्टेज में आपका ये 3 से 8 साल का हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें कक्षा प्री स्कूलिंग यानी कक्षा प्री स्कूलिंग की पढ़ाई होगी बच्चों की, और साथ में 1 और 2 कक्षा की पढ़ाई होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट हमारा आता है आपका प्राइमरी स्टेज, और प्राइमरी स्टेज में आपका बच्चा 8 से 11 साल की पढ़ाई, यानी कि आपका 3 से 8 साल उसने यहाँ पर बिता दिए, 3 से 8 साल, फिर उसके बाद 8 से 11 साल, यानी कि आपका 3 से 5 साल, 3 से 5 कक्षा की पढ़ाई करेगा। तो पहली स्टेज में बच्चा प्री स्कूलिंग से लेकर दूसरी कक्षा तक पढ़ाई करेगा, दूसरी स्टेज में बच्चा आपका तीसरी से 5वीं तक। तो इसमें सरकार ने क्या रखा है, प्री स्टेज में क्या बनाया है कि उसमें प्री स्टेज से ही आपको बच्चे को क्या एक सब्जेक्ट के प्रति रुझान दिया जाएगा, यानी कि खेल खेल में उसका क्या कराया जाएगा, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान आदि, इन्हीं का इसी प्री स्कूलिंग में प्री प्राइमरी स्टेज में ही आपको उनको सिखा दिया जाएगा, मतलब उनको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। उन सब्जेक्ट के बारे में तभी से नॉलेज दे दी जाएगी कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे के जो मेंटली है ना स्ट्रांग बनानी है शुरू से, मतलब वो जो बाद में जाता है ना तब तक तो वो उसका दिमाग पहले से ही हो जाता है यार क्या चीज़ है पढ़ाई पढ़ाई, तो मतलब क्या उसका शुरू से ही पता क्या होता है, बच्चे का जो दिमाग होता है वो शुरुआत में ज़्यादा डेवलप होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको लिया गया, यानी ये समझ लीजिए कंप्लीटली चेंज कर देगा बच्चे के माइंड को, जो शुरू से ये चीज़ पढ़ाई जाएंगी उसको, तो ठीक है। तो सारी जानकारी 3 से 5 यानी कि 8 से 11 साल में बच्चे का माइंड बहुत तेजी से डेवलप होता है, और उसी दौरान आप उस बच्चे को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, बहुत सारे विषयों का ज्ञान होगा, इनके बारे में बताया जाएगा ये क्या चीज़ होती है सब कुछ, तो उसको अपने आप ही दिमाग में भाई मेरे को साइंस में साइंटिस्ट बनना है, इस तरीके से उसका अपने आप ही वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा आपका, तो 5वीं साल तक बच्चे का वो चेंज हो जाएगा। फिर आ जाती है आपकी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होगा, 6 से 8 तक का बात चली गई, 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी बच्चे को, यानी उम्र की हम बात करिए जाए तो 11 से 14 साल, ठीक है। तो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया गया मिडिल स्टेज। इसमें क्या है कि आपका कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी, साथ में क्या है कि इसमें जो है कक्षा विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा, जैसे 8वीं तक का जो विषय है कक्षा में जो विषय मिलेंगे उसकी पढ़ाई करी जाएगी, और साथ में आपका यहीं से कौशल विकास कार्य किए जाएंगे। कौशल विकास कार्य का मतलब क्या है कि बच्चे के मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसका रुझान है, रुझान के साथ साथ जैसे कि कुछ बच्चों का कोई नाई का काम कर रहा है वहाँ पर उसको वहाँ पर भेजा जाएगा, कोई बढ़ई का काम कर रहा है बढ़ई का काम दिखाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा उसके अंडर रह के। इससे क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं यार कि ये छोटे लोगों के लिए काम है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि वो ना जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा जो बच्चा जा रहा है ना वहाँ पर कितना सीख रहा है उसका आपके रिपोर्ट कार्ड में उसके नंबर जुड़ेंगे वहाँ पर आपके। तो इसीलिए हर बच्चे के लिए कंपलसरी होगा कि उसको जैसे कोई सारे दैनिक जीवन के जो कौशल विकास जितनी भी वो हैं आपके विकास की, यानी कि आदमी काम करता है उन सभी के अंडर में काम रह के काम करना पड़ेगा। जितना काम करोगे उतने ही आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे, उतने ही आपके नंबर जुड़ते चलेंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में, तो इसलिए वो यूजफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हर बच्चे के लिए ये दिया जाएगा, यानी चाहे वो छोटा है या कोई कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे कि लो क्लास फैमिली के कुछ अपर क्लास के होते हैं, तो अपर वाले सोचते हैं कि ये लो क्लास फैमिली का वर्क है या ये है, तो वो सभी यानी कि ये खत्म कर दी जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी स्टेज।
सेकेंडरी स्टेज में आपका 9 से 12 तक की पढ़ाई की जाएगी और इसमें स्ट्रीम पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। जो यहाँ पर था आपका 10वीं के बाद में आपका स्ट्रीम चुनना पड़ता था, यहाँ पर स्ट्रीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से खत्म होने का मतलब क्या है कि स्ट्रीम पूरी तरह से इस तरीके से खत्म हो जाएगा कि आपको जो बच्चा आर्ट का है और उसे साइंस यानी फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है तो वो फिजिक्स भी अपने सब्जेक्ट में चुन सकता है, क्योंकि इंटर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 में वो 5 सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चुन सकता है। कोई उसके लिए स्वतंत्र आज़ादी रहेगी अपने सब्जेक्ट चुनने की, अपनी मर्जी। कुछ ऐसा है कि बल्कि बोलते हैं हमें फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन मैथ अच्छा नहीं लगता, मैथ हम पे आता नहीं है, तो वो बच्चा क्या करता है कि उससे छोड़ मैथ के साथ साथ आपको अब तक क्या है कि मैथ के साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, पीसीएम पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करता है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो अच्छा आता है, लेकिन मैथ नहीं आता, तो वो क्या करता है वो पूरी की पूरी स्ट्रीम छोड़नी पड़ती है उसको, फिर क्या आर्ट साइड या कॉमर्स लेनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो साइंस का मान लीजिए जो साइंस का स्टूडेंट है उसको कॉमर्स अच्छी लगी तो वो कॉमर्स विषय पढ़ सकता है, और जो आर्ट साइंस साइड का उसे आपका इतिहास अच्छा लग रहा है तो इतिहास पढ़ सकता है, भूगोल अच्छा लग रहा है तो भूगोल पढ़ सकता है। यानी कॉमर्स का साइंस यानी कुछ भी आपके पास मतलब अपनी विषय चुनने की आज़ादी होगी अपनी मर्जी से, पर उसका एक सरकार निर्धारित करेगी कि आप इस मतलब इस सर्किल से आप अपने सब्जेक्ट चुन सकते हो, लेकिन फुल आज़ादी रहेगी, आप अपनी मर्जी के मतलब पेपर दे सकते हो। ओवरऑल बात ये है। तो और इसमें साथ में विषय को गहन अध्ययन किया जाएगा, यानी हर टॉपिक को विस्तार से बताया जाएगा, मतलब बोलते हैं ना एक डीपली नॉलेज ऐसा समझ लीजिए। बहुत इसी स्टेज में आपको बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी, एक अच्छा मतलब एक विषय का ये समझ लीजिए बहुत अच्छा अनुभवी टीचरों के द्वारा। साथ में क्या होगा यहाँ पे इसी के दौरान आपको वोकेशनल होगा और दुनिया भर के यानी कि आपके असाइनमेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब ऐसे इस नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि ये शिक्षा नीति तो काफ़ी बड़ी है, उसका बताते बताते तो मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अभी मैं केवल इंटर तक की बात कर रहा हूँ, बाकी बीएससी वगैरह की वो दूसरी में बना दूंगा। अभी इंटर तक वालों के लिए स्पेशल पॉइंट छाँटे हैं बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए। इस शिक्षा नीति का अभी सबसे बड़ा एक वो बनाया है कि यानी कि 2030 तक कुछ जैसे 2030 तक जितने भी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं बालक हैं, उन सभी 100% बच्चों के लिए देश के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, सभी बच्चों को पढ़ाई कराना, इसका पहला टारगेट है। 2030 तक संपूर्ण भारत के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत मिडिल क्लास के जो लोग हैं कुछ तो उन तक शिक्षा नहीं है, वो पढ़ नहीं रहे, उनके बच्चे कभी देखा हो छोटे छोटे बच्चे ही काम करने लग जाते हैं, तो उन सभी छोटे बच्चे प्रत्येक बच्चे 2030 तक प्रत्येक बच्चा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस समय पर। नेक्स्ट आपका आता है 6 से यानी कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो रहे हैं आपके प्रोफेशनल कौशल विकास एवं स्किल की शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट आपका मतलब क्या आपके हुनर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको मतलब कौशल विकास की मतलब अभी बताया था कौशल विकास, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए 6ठी क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। 6ठी क्लास से ही आपको जिस काम में रुचि है उस तरीके से वहाँ पर सिखाया जाएगा, उसके तुम्हारा सिखाए जाने का मतलब ये नहीं तो आपको वो काम कराया जाएगा, उसका तुम्हें रुझान हो जाएगा, उसमें मतलब हर चीज़ के बारे में डीप नॉलेज। फिर उसके बाद 5वीं या 8वीं तक, और ये खास बात है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 5वीं तक तो कंपलसरी है कि आपको जैसे सीबीएसई बोर्ड के है ना, ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड के लिए, हर बोर्ड के लिए है ये आपका। सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश में होती हैं सारी किताबें, तो अब से क्या है कि 5वीं तक सभी जैसे या इस क्षेत्र में अपनी स्थानीय भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी राजकीय भाषा में आपकी क्या होगी पढ़ाई होगी। मतलब जैसे तमिल में जाओ, तमिलनाडु तमिल बोली जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से बिहार में ऐसे करके बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ऐसे तो जिस क्षेत्र में जैसी भाषा बोली जाती है उसी भाषा में आपकी 5वीं तक या ज़्यादा जितना हो सके 8वीं तक ये क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, अपनी यानी मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। साथ में अपना जो बच्चा वो पढ़ना चाहिए तो पढ़ाई कराई जाएगी मातृभाषा में, और साथ में वो अपनी मर्जी से बोले ना हमें हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और सबसे पहले जो प्रायिकता दी है अपनी हिंदी भाषा को दी है, उसके बाद में जो अंग्रेजी भाषा है अब क्या कर दी है वो सेकेंडरी भाषा में डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो हिंदी, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषा में जो ई कोर्स का मतलब जो ऑनलाइन आपको ई कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ वगैरह जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको एक भाषा में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में अब तक मिलती आई हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। चाहे वो मतलब जो भोजपुरी में देखना, चाहे भोजपुरी में, तमिल में, जैसा भी आपको उचित लगे उस तरीके से। नेक्स्ट आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी,
व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा फोर्स दिया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा का मतलब क्या है, आप समझ ही रहे होंगे। व्यवसाय करने के बारे में किस तरीके से आपको, जैसे BBA BCA वगैरह में ना दी जाती है बिजनेस वगैरह, तो बिजनेस के पर्पज़ की नॉलेज शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी 6ठी क्लास से ही, ये इसमें दिया गया। और बोर्ड के बिल्कुल महत्व को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यानी कि बोर्ड का जो है आपका, समझिए बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और साथ में बोर्ड का महत्व इतना कम कर दिया जाएगा कि बच्चों को एग्जाम में जो बोर्ड में कम नंबर आते हैं, यानी कुछ बच्चा यानी कि एक टैलेंटेड होता है उसका मार्क्स कम आ जाते हैं, और एक वैसा होता है नकल वकल करके या कैसे करके उसके नंबर ज़्यादा आते हैं। तो नंबर ज़्यादा वाला और जो कम वाला, उसमें अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जो इसकी मतलब जो अब उसका कौशल विकास ज़्यादा है, जिसका मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसका जो बोलते हैं ना अपना टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वही आगे बढ़ेगा, उस बात पर फोकस किया जाएगा। जैसे विदेशों में होता है ना, उसका मार्क्स रिपोर्ट कार्ड से ज़्यादा उसका एट दिस टाइम उसका मतलब जो है करंट में उसकी जो टैलेंट कितना, उस आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक वही नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। नेक्स्ट आपका है पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑनलाइन शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको देख ही रहे होंगे, कोरोना चलता है तो बहुत ज़्यादा हो गया, और अब और इस पर तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा ऑनलाइन शिक्षा। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल, देखो रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट में आपके बहुत सारे, यानी अभी क्या है रिजल्ट बोर्ड निर्धारित करता है, अभी क्या है बोर्ड के साथ साथ आपका स्कूल का जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी आपको मार्क्स देगा, और तो और आपके जो सहपाठी जो पढ़ रहे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो भी आपको नंबर देंगे। और सबको छोड़ो, आप स्वयं भी उसमें एक कॉलम मिलेगा आपको रिपोर्ट कार्ड में कि आप अपने आप को कितने नंबर दे रहे हो, अपने स्किल पर, अपने रहन सहन, अपने पढ़ाई के उस पर, यानी कि हर चीज़ का मतलब इन्वायरमेंट में आप किस तरीके से रह रहे हो। जैसे NDA का इंटरव्यू होता है, उसमें सारी चीज़ देखी जाती है आपकी कि कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो। उसी तरीके का सारा कुछ डेवलपमेंट का जो है उसमें आपके सहपाठी, आपके नेचर, आपका जो बिहेवियर है, आपका पढ़ने का जो सेंस है, हर चीज़ पर क्या नंबर दे रहे हैं, आप कितना नंबर दे रहे हो, आपका टीचर कितना नंबर दे रहा है, वो सारा उसमें दिया जाएगा। और साथ में जितने भी आपको कौशल विकास में, आप मान लीजिए बढ़ई के पास में आपने काम सीखने गए, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट टाइप का कॉलेज से मिलेगा, इसने वहाँ पे ये किया, वहाँ पे इसका इस तरीके से रुझान था, इस तरीके से इसने गहनता से सीखा। तो हर चीज़ का उस रिपोर्ट कार्ड में ब्यौरा रहेगा। नेक्स्ट आपका है मार्क्स से अधिक टैलेंट पर बल, तो वो मैंने बता ही दिया है। आपके जो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा आपके रिपोर्ट कार्ड में जो क्या हॉबीज़ थी, क्या उसमें आपने कौशल विकास में किस चीज़ पर बल दिया है, ये सारा कुछ देखा जाएगा। मार्क्स से ज़्यादा मतलब क्या है कि अब तक तो मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि मार्क्स उसके ज़्यादा हैं तो वो बहाल हो रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। और जिसमें टैलेंट ज़्यादा है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये शिक्षा नीति ये समझ लीजिए। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, तो अभी के लिए आप समझ ही गए होंगे कि मतलब क्या चेंज होने वाला। पूरी तरह से कम्प्लीटली शिक्षा का एक मतलब ये जितनी अच्छी लग रही है, बस इसका यदि 50% भी आपका दैनिक जीवन में आ जाए ना, ये जितनी पॉलिसी लिखी हुई है उसका 50% भी आ जाए, मैं कहूँगा 20% भी आ जाए, तो इतना कल्याण हो जाएगा शिक्षा का निश्चित रूप से। मतलब एक बहुत मतलब एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा हर चीज़ का। ये अभी तुम्हें लग रहा है कि ये सब चीज़ें सोच के देखो कि मतलब आप मतलब अभी क्या एक आपको किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट को आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। आप अपने मन के मालिक होंगे, अपने मतलब जो आपका मन करेगा वो कर सकते हो। आप जिस चीज़ में आपका रुझान है उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ सकते हो। तो बहुत सारी बातें हैं, इस तरीके से आपका मतलब स्कोर, आपका जो स्किल सेंस है, आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट होगा। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपा करके हमारे दूसरे चैनल यानी मनोज सर नाम से आवर सेकंड चैनल लिखा हुआ, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।